हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। इस वीडियो में हम टेम्पल्स ऑफ इंडिया कवर करने वाले हैं। चल रहे एग्ज़ाम्स और आने वाले सभी एग्ज़ाम्स के लिए वीडियो इंपॉर्टेंट है, आपको पूरा वीडियो देखना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है ककातिया रुद्रेश्वर यानी रमाप्पा टेम्पल इज़ इन विच स्टेट। तो ककातिया रुद्रेश्वर रमाप्पा मंदिर किस राज्य में है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, तेलंगाना में है ये। इसको अभी 39th वर्ल्ड हेरिटेज साइट का भी दर्जा मिला यूनेस्को से। अगर बात करें 40th कौन सा था यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, तो वो था धौलावीरा हड़प्पन सिटी, जो कि रन ऑफ कच्छ में है, गुजरात में। तो ककातिया रुद्रेश्वर टेम्पल ये है, इसको शिव जी का मंदिर है ये। इसके अलावा ये ककातिया पीरियड में बना था, रुद्रदेव और रेचाला रुद्र के टाइम पे। एंड टाइम पीरियड की बात करें तो 1123 से 1323 ईस्वी में ये बना था। 3 तरह की मंदिर की स्टाइल होती हैं। एक है नागर स्टाइल, जो कि नॉर्थन इंडिया में बहुत फेमस है। एक है द्रविड़ स्टाइल, जो कि साउथर्न इंडिया में बहुत बनते हैं इस तरीके के टेम्पल, इस शैली के। वेसर स्टाइल में इन दोनों का मिक्स होता है और ये नॉर्थ और साउथ इंडिया के मिक्सअप से बनती है। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। महाबोधि टेम्पल इज़ द पिलग्रिमेज साइट ऑफ बुद्धिस्ट। तो महाबोधि मंदिर बौद्धों का तीर्थ स्थल है, तो कौन से स्थान पे है ये? तो ये है ऑप्शन बी, बिहार में। तो ये अशोक के द्वारा बनवाया गया था 260 BC में, और इसके बाद बहुत सारे रिस्टोरेशन हुए, लेकिन जो क्रेडिट है वो इनको दिया जाता है इसका। तो महाबोधि टेम्पल जो है ये बुद्धिस्ट टेम्पल है, ये भी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का हिस्सा है, और ये बिहार उसी स्थान पर खड़ा है जहाँ पे गौतम बुद्ध जी ने 6वीं शताब्दी में ज्ञान प्राप्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। इन विच टेम्पल ऑफ गुप्ता पीरियड शिवा वाज रिप्रेजेंटेड एज अ योगी। तो गुप्ता पीरियड में बहुत सारे मंदिर बने थे, तो गुप्त काल के किस मंदिर में शिव को एक योगी के रूप में दर्शाया गया था? इसका सही उत्तर है देवगढ़। तो देखो, देवगढ़ जो मंदिर है ये इस तरीके का है, इसको 10 अवतार मंदिर भी बोला जाता है, उत्तर प्रदेश का है ये। तो इसमें 10 अवतार हैं विष्णु जी के, और शिवाजी को इसमें योगी के रूप में दर्शाया गया है। इसके अलावा ये गुप्ता आर्किटेक्चर को सिंबलाइज करता है, जिसमें कोई भी शिखर नहीं है और क्यूबिकल गर्भगृह नहीं है। ये बेतवा रिवर वैली पे है, नागर स्टाइल है, यानी कि नॉर्थन स्टाइल का ये टेम्पल है। और क्योंकि उत्तर प्रदेश में है ये, नॉर्थन इंडिया में मोस्टली नागर शैली है। और इसके डोरवे पर इसकी खासियत ये है कि जो गॉडेस गंगा है, यानी कि देवी गंगा और यमुना की जो स्टैचू है, मूर्तियाँ हैं, वो इसके मेन दरवाजे पर सजाई गई हैं। ओके, 10 अवतार मंदिर इसको बोलते हैं, उत्तर प्रदेश का। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल। निम्नलिखित में से कौन सा महान जीवित चोल मंदिर नहीं है? तो देखो, गुप्ता पीरियड में भी बहुत मंदिर बनवाए गए थे, और चोल मंदिर में भी बहुत सारे मंदिर बनवाए गए थे। तो इसमें से देखो हो जाएगा ऑप्शन ए सही, क्योंकि ये तीनों जो हैं ये चोल मंदिर हैं। इसमें से कंफरेश्वर ये चोल मंदिर नहीं है, बाकी ये तीनों जो हैं ये चोल मंदिर हैं। तो ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल ये सीरीज है हिंदू टेम्पल्स की, चोला एम्पायर के दौरान बनवाए गए थे तमिलनाडु में, और इनको भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंक्लूडेड किया गया है। तो देखो, इसमें 3 मंदिर हैं चोला टेम्पल्स में, बहुत इंपॉर्टेंट, 11th और 12th सेंचुरी में बने थे। एक तो है बृहदेश्वर टेम्पल, जो कि थंजौर तमिलनाडु में है। एक है बृहदेश्वर टेम्पल, जो कि गंगाईकोंडल चलीस्वरम तमिलनाडु में है। एक है देरेसुरम ऐरावतेश्वर टेम्पल। ये तीनों जो हैं ये चोल टेम्पल्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज पद्मनाभ स्वामी टेम्पल लोकेटेड। पद्मनाभ स्वामी मंदिर कहाँ स्थित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, तिरुवनंतपुरम, केरल में है ये। ओके, याद रखना। तो पद्मनाभ स्वामी टेम्पल जो है, इसका जो फ्यूजन है आर्किटेक्चर है वो चेरा और द्रविडियन स्टाइल है। ओके, द्रविडियन स्टाइल हमने देखा था कि साउथ इंडिया में प्रिविलेंट है, इसके अलावा चेरा भी है, ये दोनों मिक्सअप है इसका। इस प्रतिमा में भगवान विष्णु जी को शेषनाग पर शयन मुद्रा में विराजमान दिखाया गया है, और केरल में है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन विच अमंग द फॉलोइंग टेम्पल ऑफ इंडिया इज नॉन एज ब्लैक पगोड़ा। भारत के निम्नलिखित में से किस मंदिर को ब्लैक पगोड़ा के नाम से जाना जाता है? इसका तो आपको सबको पता होगा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, सन टेम्पल कोणार्क, जो कि उड़ीसा में है, इसको ब्लैक पगोड़ा के नाम से जाना जाता है। और जो ये टेम्पल है ये किंग नरसिम्हा देव के द्वारा बनाया गया था, जो कि ईस्टर्न गंगा डायनेसिटी से बिलोंग करते थे। ये भी एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का हिस्सा है। कोणार्क सन टेम्पल ये उड़ीसा में है, चंद्रभागा रिवर के तट पर है ये। 13th सेंचुरी में किंग नरसिम्हा देव के द्वारा बनाया गया था। और टाइम पीरियड की बात करें तो ये था 13th सेंचुरी। कलिंग वास्तुकला की शैली थी, उड़ीसा शैली जिसको बोला जाता है। इसमें निर्मित सूर्य भगवान की विशाल रथ के रूप में की गई है, यानी कि एक रथ के रूप में इस मंदिर को दर्शाया गया है। और क्योंकि काले रंग का सा है, इसलिए इसको ब्लैक पगोड़ा नाम से जाना जाता है।
अब कुछ और फेमस टेम्पल देख लेते हैं और उनकी लोकेशन और वो कौन से रिवर के तट पर है ये भी पूछा जाता है, तो देख लेते हैं। बद्रीनाथ टेम्पल जो कि बद्रीनाथ मंदिर उत्तराखंड में है, इसकी जो प्रतिमा है जो इसमें पूजे जाते हैं वो भगवान विष्णु की प्रतिमा है। फाउंडर थे इसके आदि शंकराचार्य और अलकनंदा रिवर पर ये तट पर ये स्थित है। केदारनाथ टेम्पल जो कि भगवान शिव जी का मंदिर है, इसके फाउंडर थे जगत गुरु आदि शंकराचार्य और केदारनाथ उत्तराखंड में है। केदारनाथ मंदाकिनी रिवर के तट पर है, याद रखना। काशी विश्वनाथ टेम्पल जिसमें भगवान शिव जी की मूर्ति है, वाराणसी उत्तर प्रदेश में है, गंगा नदी के किनारे। सबरीमाला टेम्पल जो कि केरल में है, इसमें लॉर्ड अयप्पा की जो है वो मूर्ति है यौगिक मेडिटेशन में, रिवर पंबा के तट पर ये स्थित है। वैष्णो देवी टेम्पल जो कि जम्मू एंड कश्मीर में है, ये 5200 फीट ऊपर है त्रिकुटा हिल से और ये केव मंदिर है यानी कि गुफाओं का मंदिर है। अमरनाथ टेम्पल जो कि केव मंदिर है, शिव जी का मंदिर है जम्मू कश्मीर में और रिवर अमरावती के तट पर है ये, जिसको चेनाब की ट्रिब्यूटरी बोला जाता है। यहीं पर बताया था भगवान शिव ने माँ पार्वती को अमृत का रहस्य। शेषनाग जो लेक है इसके 14 किलोमीटर दूर ही शेषनाग लेक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोमतेश्वर टेम्पल, ये कर्नाटक में है, इसको बाहुबली टेम्पल भी बोला जाता है। टॉलेस्ट मोनोलिथिक स्टैचू ऑफ गोमतेश्वर इन द वर्ल्ड कार्व्ड आउट ऑफ ए सिंगल ब्लॉक ऑफ ग्रेनाइट, यानी एक सिंगल ग्रेनाइट के ब्लॉक से इसको कार्व किया गया है और ये एक जैन मंदिर है, ओके, जो कि 57 फीट ऊंचा है। बाहुबली की मूर्ति और लंबे ध्यान को दर्शाते दुनिया की सबसे बड़ी मुक्त मूर्ति इसमें है, ठीक है, बाहुबली की मूर्ति है इसमें। विरूपाक्ष मंदिर जो कर्नाटक में है, शिव जी का मंदिर है, तुंगभद्रा रिवर पे है, याद रखना इंपॉर्टेंट है। विरूपाक्ष मंदिर कर्नाटक एंड शिव जी का मंदिर है, तुंगभद्रा रिवर पे है एंड लक्कन दंदेश द्वारा बनवाया गया था जो कि देवराय सेकंड के रूलर थे, विजयनगर एम्पायर से थे। हम्पी के स्मारकों के समूह का एक हिस्सा है जिससे यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल के रूप में नामित किया गया है, तो याद रखना विरूपाक्ष मंदिर एंड नियर तुंगभद्रा रिवर। द्वारकाधीश टेम्पल जो कि गुजरात में है, इसको जगत मंदिर भी बोला जाता है। इसमें कृष्णा जी की डेटी है और हिंदू चार धाम में से एक है। 3 इसमें से अलग देखो 4 धाम बोला जाता है, एक तो द्वारकाधीश है, एक रामेश्वरम है, एक बद्रीनाथ है, एक पुरी है, तो द्वारकाधीश जो है एक 4 धाम का हिस्सा है। तो 1472 में महमूद बगदादी द्वारा मूल संरचना को नष्ट कर दिया गया था। वर्तमान में ये चालुक्य स्थापित शैली में है। अगर बात करें 4 धाम की तो देखो एक है बद्रीनाथ, एक है द्वारका, एक है पुरी और एक है रामेश्वरम, ओके, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है जगन्नाथ टेम्पल, ये उड़ीसा में है, चिल्का लेक उड़ीसा के पास और इसको यामानिका तीर्थ भी बोला जाता है। टेम्पल इन पुरी इज फेमस फॉर इट्स एनुअल चैरिट फेस्टिवल रथ यात्रा। पहला जगन्नाथ मंदिर राजा इंद्रदुम्न द्वारा बनवाया गया था एंड जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा मंदिर में पूजे जाने वाले देवताओं की तिगड़ी है। इसके अलावा ये रथ यात्रा के लिए भी बहुत फेमस है ये मंदिर। मीनाक्षी मंदिर जो कि तमिलनाडु में है, वैगई रिवर के किनारे पर है। द्रविडियन आर्किटेक्चर है क्योंकि साउथ इंडिया का है तो मोस्टली साउथ इंडिया की शैली जो है वो द्रविडियन में है। डेटीज में मीनाक्षी जिनको पार्वती जी बोला जाता है एंड सुंदरेश्वर यानी कि शिवा जिसको बोला जाता है साउथ इंडिया में, तो ये इन दोनों के ऊपर ये मंदिर है और ये मुख्य प्रवेश द्वार पर अपने 3 मंजिला गोपुरम के लिए प्रसिद्ध है। बृहदेश्वर टेम्पल जो हमने देखा था चोल टेम्पल है और तमिलनाडु में है, शिव जी का मंदिर है जिसको राजा राजेश्वर टेम्पल भी बोला जाता है। इसके फाउंडर हैं चोला एम्परर राजा राज चोला 1। स्टाइल है इसकी द्रविडियन शैली में ये बना है, कम्प्लीटली ग्रेनाइट का बना हुआ है। इसके अलावा इसको दक्षिण मेरू भी को बोला जाता है। कावेरी के तट पर स्थित है बृहदेश्वर टेम्पल, ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का हिस्सा है। गंगोत्री टेम्पल जो कि उत्तराखंड में है, ये रिवर भागीरथी के तट पर है और सिद्धिविनायक टेम्पल जो कि लॉर्ड गणेश जी को समर्पित है, ये महाराष्ट्र में है, भीमा नदी के किनारे। राजा गोपाल स्वामी मंदिर ये तमिलनाडु में है, द्रविडियन स्टाइल में बनाया गया है, दक्षिण द्वार इसको बोला जाता है। नटराज टेम्पल जो कि तमिलनाडु में बहुत इंपॉर्टेंट मंदिर है, इसको भी याद रखना। इसमें क्या है, इसमें 108 कर्नाज हैं जो कि नाट्य शास्त्र में भारत मुनि की मुद्राएं हैं। ये सभी पॉस्चर इसमें भरतनाट्यम एक क्लासिकल इंडियन डांस के सभी इसमें दर्शाए गए हैं। इसका निर्माण 10वीं शताब्दी में हुआ था जो कि चिदम्बरम चोल वंश की राजधानी थी। यह दक्षिण भारत में सबसे पुराने जीवित सक्रिय मंदिर परिसरों में से एक है, कावेरी नदी के तट पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु बिल्ट द लिंगराज टेम्पल, लिंगराज मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, तो इसका सही उत्तर है, तो देखो 11वीं शताब्दी में निर्मित लिंगराज मंदिर भगवान शिव को समर्पित मंदिर है और इसे भुवनेश्वर उड़ीसा शहर का सबसे बड़ा मंदिर माना जाता है। उड़ीसा का सबसे बड़ा मंदिर है लिंगराज टेम्पल, याद रखना, भगवान शिव जी का है। ऐसा माना जाता है कि इसका निर्माण सोमवंशी राजा ययाति प्रथम ने करवाया था। लाल पत्थर से निर्मित है जो कि कलिंग वास्तुशिला कलिंग स्टाइल में बनवाया गया है, याद रखना, कलिंग स्टाइल में है, उड़ीसा में है और शिव जी का मंदिर है, देखो इस तरीके का है।
टेम्पल्स ऑफ खजुराहो वाज बिल्ट ड्यूरिंग विच डायनेस्टी, तो खजुराहो के मंदिर किस राजवंश के दौरान बनवाए गए थे? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, चंदेल डायनेस्टी के द्वारा ये बनवाए गए थे। खजुराहो टेम्पल जो कि मध्य प्रदेश में है, चंदेल डायनेस्टी के द्वारा बनवाए गए थे। 9 वर्ग मील के क्षेत्र में 85 मंदिर फैले हुए हैं खजुराहो टेम्पल जिनको बोला जाता है, जिसमें से अब सिर्फ 25 ही रह गए हैं क्योंकि नष्ट हो गए हैं। बाकी नागर स्टाइल में है क्योंकि नॉर्थन इंडिया का टेम्पल है और इरोटिक स्कल्पचर के लिए बहुत फेमस है। हु बिल्ट द विट्ठल टेम्पल ऑफ हम्पी, हम्पी का विट्ठल मंदिर किसने बनवाया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, देवराज सेकंड ने बनवाया था। इट वॉज बिल्ट द रीजन बाई किंग देवराज सेकंड, लेकिन सेवरल इसमें से जो एक्सटेंशन हुआ वो कृष्ण देव राय के दौरान हुआ था एंड कर्नाटक में है ये। शुक्रेश्वर टेम्पल, शुक्रेश्वर टेम्पल इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया, शुक्रेश्वर मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? इसका सही उत्तर है असम में है ये। शिव जी का मंदिर है, ये हमने देख लिया पिछली स्लाइड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्री रंगनाथ स्वामी टेम्पल इज डेडिकेटेड टू विच डेटी, श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर किस देवता को समर्पित है? तो ये समर्पित है ऑप्शन ए, लॉर्ड विष्णु जी को। श्री रंगनम का यह मंदिर श्री रंगनाथ स्वामी को समर्पित है जहाँ स्वयं श्री विष्णु है और ये द्रविड़ शैली में बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तिरुमाला वेंकटेश्वर टेम्पल इज ऑल्सो नॉन एज, तिरुमाला वेंकटेश्वर मंदिर को किस रूप में जाना जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, तिरुपति बालाजी टेम्पल भी इसको बोला जाता है। लॉर्ड वेंकटेश्वर टेम्पल भगवान वेंकटेश्वर मंदिर जो कि आंध्र प्रदेश में है, तिरुमाला पहाड़ियों पर स्थित मंदिर को तिरुपति बालाजी मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। इसे 7 पहाड़ियों का मंदिर भी कहा जाता है। ये टेम्पल जो है ट्रेवडियन आर्किटेक्चर स्टाइल में है। वेयर इज़ गोल्डन टेम्पल लोकेटेड, स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? तो देखो ये है, इसका तो सबको पता होगा, अमृतसर पंजाब में है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच प्लेस गोवर्धन मठ इज सिचुएटेड विच एस्टेब्लिश्ड बाय शंकराचार्य, तो गोवर्धन मठ कहाँ पे सिचुएटेड है जिसको शंकराचार्य द्वारा बनवाया गया था? ऑप्शन बी, पूरी उड़ीसा में है ये। गुजरात इज फेमस फॉर विच सन टेम्पल अमंग द फॉलोइंग, तो गुजरात में एक सन टेम्पल है, सूर्य मंदिर है, तो कौन सा है वो, क्या नाम है उसका? इसका नाम है ऑप्शन ए, मोधेरा सन टेम्पल। तो ये पशुपति रिवर के किनारे स्थित है और ये 1026 में किंग भीमदेव जो कि सोलंकी डायनेस्टी से हैं उनके द्वारा बनवाया गया था। फेमस सब टेम्पल उनकी लोकेशन देख लेते हैं। एक है कोणार्क सन टेम्पल जो कि उड़ीसा में है, मोधेरा सन टेम्पल जो हमने देखा है गुजरात में है, सूर्य प्रहार सन टेम्पल असम में है, सूर्यनार टेम्पल तमिलनाडु में है, मार्तांड सन टेम्पल कश्मीर में है, सूर्य नारायण स्वामी टेम्पल ये है रासावली आंध्र प्रदेश में। तवांग मोनास्ट्री जो कि लार्जेस्ट मोनास्ट्री है इंडिया में, कहाँ पे लोकेटेड है? तो तवांग मठ भारत का सबसे बड़ा मठ कहाँ पे स्थित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, ऑप्शन ए, अरुणाचल प्रदेश में है तवांग मोनास्ट्री। तवांग मठ भारत के अरुणाचल प्रदेश में स्थित एक बौद्ध मठ है। ये भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ है और लहासा के पोथाला महल के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मठ है। यह तवांग नदी की घाटी में तवांग कस्बे के निकट स्थित है। 300 साल पहले बने इस मठ को बौद्ध विश्व अंतर्राष्ट्रीय धरोहर मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज अ फेमस सोमनाथ टेम्पल लोकेटेड, तो सोमनाथ टेम्पल है ऑप्शन ए, गुजरात में। इसको ऋग्वेद में भी मेंशन किया गया है। तो इट इज़ ऑल्सो नॉन एज देव पठान, चालुक्य शैली में निर्मित है ये सोमनाथ टेम्पल जो कि गुजरात में है। इट इज़ वन ऑफ द 12 ज्योतिर्लिंग श्राइन्स ऑफ लॉर्ड शिवा। 1947 में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मंदिर के पुनर्निर्माण का आदेश दिया जो कि 1954 में पूरा हुआ। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर रिगार्डिंग टेम्पल आर्किटेक्चर इज करेक्टली मैच, तो इसमें से कौन सा सही है? तो देखो इसमें जो सही है वो है ऑप्शन बी, मंडप प्लेस इन टेम्पल वेयर पीपल कुड असेंबल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाकालेश्वर टेम्पल इज इन, तो ये है ऑप्शन डी, उज्जैन मध्य प्रदेश में है महाकालेश्वर टेम्पल और सिप्रा नदी के तट पर है, भगवान शिव जी का मंदिर है। इस तरीके का है ये। वेयर इज़ कामाख्या टेम्पल लोकेटेड, तो ये है असम में, गुवाहाटी असम में है कामाख्या टेम्पल। यह मंदिर शक्ति की देवी सती का मंदिर है और ब्रह्मपुत्र रिवर पे है ये। इन विच सिटी राजा रानी टेम्पल इज लोकेटेड, तो ये स्थित है ऑप्शन बी, भुवनेश्वर जो कि उड़ीसा में है। लोटस टेम्पल इज इन, तो ये न्यू दिल्ली में है, सबको पता होगा इसका। तो सांची टेम्पल इज ए स्मॉल विलेज ऑन द बैंक ऑफ बेटवा रिवर इन राजस्थान डिस्ट्रिक्ट, मध्य प्रदेश में है सांची टेम्पल और बहुत सारे बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट यहाँ पे हैं। ये मॉडर्न एम्परर अशोक के द्वारा बनवाया गया था। ये क्वेश्चन आप सब लोगों के लिए है, वेयर इज त्र्यंबकेश्वर टेम्पल लोकेटेड, एंड इसका सही उत्तर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।